नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका। चर्चा करते हैं सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव से पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी ला करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। तो ये सब बातें जो हैं आधिकारिक तौर पर बोली गई थी और मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंची थी, जैसा कि न्यूज़पेपरों में भी आपने देखा होगा। सभी में ये आई थी कि विधानसभा से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और 60 साल की जो रिटायरमेंट आयु करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो खबरें हैं बहुत दिनों से ये चली हुई हैं। और ऐसे में एचकेआरएन जो कर्मचारी हैं एचकेआरएन पॉलिसी के तहत पोर्ट हुए हैं या फिर नए लगे हैं, तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के सिरसा में जिला नागरिक अस्पताल सिरसा में अपनी मांगों को लेकर पक्का करने की मांग को लेकर जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात चली हुई है, विचार विमर्श हो रहा है, उसमें शामिल करने को लेकर गेट मीटिंग करके एक प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एचकेआरएन कर्मचारी हैं। तो वहीं दूसरी ओर एचकेआरएन के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मुलाकात की 2 दिन पहले। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने, मुख्य मांगें क्या थी एचकेआरएन कर्मचारियों की। मुख्य मांगें तो आप सभी को पता ही है, जिसमें बहुत सारी सबसे बड़ी मांग है जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जिनको 5 साल का समय हो चुका है उनको पक्का करने की मांग है। उसके बाद समान काम समान वेतन, सैलरी बढ़ोतरी, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, काफ़ी सारे जो ऐसे मांगें हमारे कर्मचारी वर्गों ने रखी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को थोड़ा आश्वस्त करते हुए कहा और ध्यान से सुना, फिर कहा कि कार्य योजना जो है वह तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों ध्यान देने बात योग्य बात है कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से जो सुनकर कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ दिया जाए, हमें एचकेआरएन कर्मचारियों को पॉलिसी में लाया जाए, तो मुख्यमंत्री ने कदापि नहीं कहा कि पॉलिसी नहीं बन रही है, ऐसी कोई योजना नहीं है या फिर एचकेआरएन कर्मचारियों को उसमें नहीं लाया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई बात उन्होंने नहीं कही। तो यहाँ पर उन्होंने आश्वस्त किया कर्मचारियों को। क्या आश्वासन दिया कि जो कार्य है योजना तैयार करने की है जो वो चली हुई है, कार्य योजना तैयार करने लगे हुए हैं। तो इसी बीच में जो प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कार्यरत वेतन वर्गों जैसे कि माली, सेवादार, चालक, लिपिक, वेटर व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत वेतन कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के तहत नियमित किया जाए ताकि वे अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सकें। तो साथियों उसके बाद आज जो एक मुख्यमंत्री जी ने भारतीय मजदूर संघ को न्योता दिया था, मीटिंग बुलाई थी उनके साथ उनकी मांगों को लेकर के। तो इसमें जो हमारे कच्चे कर्मचारी एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी घोषणा की सैलरी बढ़ोतरी की, जिसमें 8% सैलरी बढ़ोतरी का जो है घोषणा की गई है, जो कि 1 जुलाई से लागू करने का भी दावा किया है। तो साथियों आपसे पूछना चाहूँगा कि आप
इस घोषणा से कितने खुश हैं, कौन कौन खुश है इस घोषणा से। ये एक बिल्कुल छोटा सा प्रयास है, थोड़ी सी राहत देकर कच्चे कर्मचारियों को शांत करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और कितना सफल होता है ये प्रयास, ये आप साथी कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस को खुशी हुई है ये सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कि इतनी सैलरी बढ़ोतरी 8% जो सैलरी बढ़ोतरी हुई है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और जुलाई माह से आज से 1 तारीख से ही ये घोषणा लागू करने का जो एक वादा किया है। तो साथियों, आप कौन कौन साथी इस पर खुश हो कि सैलरी बढ़ी है, सरकार ने अच्छा काम किया है। तो साथियों, मैं तो इस बात से कदापि खुश नहीं हूँ। सरकार को चाहिए था कि जो भी पॉलिसी बनेगी सभी के लिए एक अतिरिक्त जो एक मुश्त घोषणा थी वो होनी चाहिए, चाहे इलेक्शन से बिल्कुल 1 हफ्ता पहले आचार संहिता लगने से, तब सभी कर्मचारियों को लेकर के एक घोषणा की जानी चाहिए थी। जो पक्का होने की पात्रता रखते हैं, शर्तें पूरी करते हैं, उन कर्मचारियों को पक्का किया जाए, या फिर जो नहीं रखते शर्तें उनको एक पॉलिसी बना कर के जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी। तो ये एक छोटी सी जो जिसको हम मीठी गोली कह सकते हैं साथियों। तो वहीं पर जो NHM कर्मचारी संगठन है वो उन्होंने घोषणा कर दी है कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये रोहतक की खबर है साथियों। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा NHM में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने खुद को स्थायी किए जाने की मांग उठाई है और शुक्रवार को वे सभी DC अजय कुमार से उनके कार्यालय में मिले। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों पूरी कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है DC साहब को। तो उन्होंने बताया कि 20-25 सालों से लगातार वो अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी जो है विभाग में सेवा देते सरकारी विभागों में गुजर चुकी है। तो आगे वो अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य तय करेंगे, तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव करने की योजना बनाई है। तो साथियों, जो पॉलिसी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिसी पर विचार हुआ है, पॉलिसी बनी है, लेकिन फाइनल मोहर नहीं लग पा रही। उस पर आपसी जो सरकार के मंत्रिमंडल है, विधायकगण हैं, मंत्री हैं, उनमें अभी तक यही सहमति नहीं बन पाई है कि 5 साल वालों को रेगुलर किया जाए या 7 साल वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, या फिर उनको रेगुलर किया जाए या फिर जॉब सिक्योरिटी दी जाए। सिर्फ इन्हीं 2 बातों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार असमंजस में है। और अगर सरकार अभी ये सिर्फ शांत करने के लिए सैलरी बढ़ोतरी का एक जो प्रयास है शांत करने के लिए किया गया है, तो इसमें आगे भी इलेक्शन से पहले कुछ और देखने को आपको मिल सकता है साथियों। तो उम्मीद कर सकते हैं आप इसमें। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी वर्ग नाराज हो। तो साथियों, लगभग 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी HKRN में हैं और जिसमें से पार्ट 2 के भी कर्मचारी हैं, पार्ट जो DC रेट कर्मचारी भी हैं, डॉक भी हैं, जिनको पोर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में साथियों, अगर कुछ कर्मचारियों को अभी नियमितीकरण का लाभ सरकार देती है तो 5, 7, 10,000 कर्मचारी नियमित हो जाते, तो बाकी 1,10,000, 8,000 कर्मचारी जो हैं, 1,08,000 कर्मचारी, तो उनमें नाराज़गी उत्पन्न हो जाती है। तो 1,08,000 कर्मचारियों के अलावा भी NHM के कर्मचारी हैं, ठेकेदार के माध्यम से भी बहुत से जिलों में कार्यरत हैं अभी कर्मचारी। तो कुल मिलाकर के हम लगभग 2 लाख कर्मचारी मान के चलते हैं। तो उनके पीछे, एक बंदे के पीछे उनके परिवार में लगभग 8 से 10,000 वोट 8 से 10 वोट, 5, 7, 8, 10 इतनी वोटें हैं उनकी, अपने रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों की, परिवार की। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को
10 से 15 लाख वोट का नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है अगर कर्मचारी वर्ग नाराज़ होते हैं तो। इसलिए सरकार इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि इलेक्शन से आचार संहिता लगने से पहले कुछ बड़ा करने की सोच रहे हों। बड़ा तो नहीं हो सकता साथियों, सभी को पक्का नहीं किया जा सकता और सरकार करेगी भी नहीं, ये हम आपको कह सकते हैं कि सभी को पक्का नहीं करेगी। इसमें से कुछ कर्मचारी जिनको लगभग 10 साल या 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, डीसी रेट ऑफ बेस हैं या फिर पार्ट 1 भी हो, चाहे वो 20-20 साल से भी कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको एक देख करके कुछ कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और बाकी रहते कर्मचारियों को भी नाराज़ ना करके एक ऐसी पॉलिसी के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है जिससे कोई कर्मचारी वर्ग नाराज़ ना हो और सरकार को उनका विरोध ना देखना पड़े आगामी विधानसभा चुनाव में। तो जिसको लेकर के एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई स्कीम लागू की जा सकती है। तो साथियों, जो आज की ये न्यूज़ है, घोषणा है मुख्यमंत्री द्वारा की गई सैलरी बढ़ोतरी की, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपने जो कमेंट हैं, सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। नेगेटिव कमेंट ना करें, कोई भी अभद्र भाषा का जो लैंग्वेज यूज ना करें। साथियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, सभी अपने बहन भाई दोस्त मित्र सभी वीडियो को देखते हैं, इसमें हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, तो आपसे निवेदन कि गलत भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये आज की अपडेट है, जो आपका इसके बारे में क्या विचार है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।